YouTube session helpful for HSSC, SSC and other one day competitive exams। हम आप लोगों के बीच में इस YouTube सेशन की तीसरी वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमने पहली दो वीडियो में जाना था पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में, राजनीतिक विज्ञान के बेसिक्स पॉइंट्स के बारे में, इसकी परिभाषा क्या है, जनक कौन है, पहली बार शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। हमने फिर उसके बाद में जाना राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में। फिर हमने इसके बेसिक्स पॉइंट्स जाने और ये जाने इनमें हमको क्या क्या पढ़ना है। हमने सबसे पहले संविधान, फिर सरकार और फिर संसद, ये तीन बातें पढ़नी है। हम जो टॉपिक लेकर चले हुए थे वो संविधान लेकर चले हुए थे और संविधान के बेसिक्स पॉइंट्स बता दिए थे कि संविधान की परिभाषा क्या है और सबसे पहले अवधारणा कहां से आई। वो अवधारणा आई थी फ्रांस देश से। फिर हमने जाना फ्रांस देश के बारे में, बेसिक्स पॉइंट जो फ्रांस देश के बारे में जो ऑनलाइन क्वेश्चन है वो जाने, और फिर जाने हमने यूनेस्को के बारे में। हम यूनेस्को टॉपिक लेकर चले हुए थे, यूनेस्को टॉपिक लेकर चले हुए थे। उसमें हमने दो धरोहर, भारत की टोटल 38 धरोहर है और दो धरोहर के बारे में हमने पढ़ लिया था। इस टॉपिक को हम अलग से कराना चाहेंगे और वो हमारे लिए विविध जीके की एक सीरीज आएगी और विविध जीके में सबसे पहला टॉपिक यूनेस्को होगा। उसमें ज्यादा बताने की बातें नहीं है, इसलिए उस टॉपिक को वहीं पर छोड़ते हैं और हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में अब हम संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब आप लोगों के मन में विचार आया होगा कि लिखित और अलिखित संविधान में अंतर क्या है। अलिखित संविधान लिख दिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से ये लिखित संविधान लिखा हुआ उस प्रकार से ये लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा हुआ है प्रथाओं के आधार पर, प्रथाओं के आधार पर। अब आप लोगों को यह शब्द समझने में दिक्कत आ रही होगी, प्रथाओं क्या होता है। प्रथा और परंपराओं के आधार पर यह होता है, मान लीजिए कोई राजा है और किसी एक एक्स नाम के व्यक्ति ने कोई जुर्म कर दिया तो उसने सजा बना, उसके लिए सजा इस राजा ने बना दी 2 वर्ष की। फिर कंटिन्यू ये सजा 2 वर्ष की रहेगी। उसके लिए न कोई संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है और न ही किसी अन्य पार्लियामेंट में बिल पास करने की जरूरत होती है। ये प्रथाओं के आधार पर बना दिया जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पूर्वज हैं वो भी हमारे लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाकर गए हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, वही ये संविधान है। प्रथाओं के आधार पर संविधान बना दिया जाता है। इस अलिखित संविधान के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है इंग्लैंड, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। यानी कि अलिखित संविधान के एग्जाम्पल कौन कौन से देश हैं? इंग्लैंड, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। ये संविधान अलिखित है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन किस आधार पर? प्रथाओं के आधार पर लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे लिखित संविधान की। लिखित संविधान जो लिखा गया है और अब इसके बारे में बात जानते हैं कि लिखा गया तो सबसे पहले किस देश ने लिखित संविधान बनाया? सर्वप्रथम सबसे पहले लिखित संविधान जो बनाया गया वो बनाया गया यूएसए देश के द्वारा। वर्तमान में भी यूएसए देश चर्चा में है। बीते दिनों में न्यूज सुनने में आई यूएसए के बारे में कि इन्हें डब्ल्यूएचओ को बाय बाय कह दिया है। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यूएसए ने बाय बाय कह दिया है। अब जो बात जानते हैं वो इसी देश के बारे में जानते हैं कि ये संविधान सबसे पहले लिखा तो कब लिखा गया? ये लिखा गया 1788 में संविधान लिखा गया और यूएसए का संविधान लागू हुआ वो हुआ 1789। इसमें यूएसए का संविधान लागू हुआ 1789। तो ये संविधान के कोई ना कोई निर्माणकर्ता भी रहे होंगे। यूएसए संविधान के जनक हैं वो है थॉमस जेफरसन। यूएसए संविधान के जनक
वो है थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन यूएसए संविधान के जनक हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हम टॉपिक लेकर चले हुए थे राज्य व्यवस्था में संविधान। संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। अलिखित है वो प्रथाओं के आधार पर लिखा गया है, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है इंग्लैंड, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। फिर बात करते हैं लिखित संविधान की। लिखित संविधान सबसे पहले यूएसए देश के द्वारा बनाया गया था, 1788 में बनाया गया और लागू हुआ 1789 में। और यूएसए संविधान के जनक जो हैं वो है थॉमस जेफरसन। अब यूएसए संविधान की विशेषता जानते हैं, इसकी विशेषता जो है वो जानते हैं यूएसए संविधान की, और फिर यूएसए के बारे में जानेंगे। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो यूएसए के कॉमन पॉइंट्स हैं वो जानेंगे। अब जानते हैं यूएसए संविधान की विशेषता। यूएसए के संविधान की विशेषता। यूएसए संविधान की विशेषता क्या है? एक विशेषता यह है सर्वप्रथम लिखा गया, यानी कि संसार में सबसे पहले लिखा गया संविधान किसका है? यूएसए। दूसरे नंबर पर जो विशेषता है, दो पॉइंट्स हम आप लोगों को बताएंगे और वो पॉइंट्स आप समझने की कोशिश करें। अगर आपसे पूछा जाए पुराना प्लस छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान, लिखित संविधान, तो उसमें नाम आएगा यूएसए का। यूएसए का संविधान है वो जिस टाइम पर लिखा गया उस टाइम पर 7 पेजेज में था और वर्तमान में 12 पेजेज में है। यूएसए के संविधान में संशोधन करना बहुत ही मुश्किल काम है। यूएसए और इंडिया के संविधान में संशोधन करना न ज्यादा मुश्किल और न ज्यादा सरल है। यूएस भारत पहले ये जानो कि संशोधन क्या होता है। संशोधन होता है मॉडिफाई करना। जिस प्रकार से कुछ लोग अपनी 22 को मॉडिफाई कराते हैं, उसी प्रकार संविधान को भी मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन का वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में 368 में है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 में है संशोधन का वर्णन। संशोधन होता है मॉडिफाई करना संविधान को। और ये दक्षिण अफ्रीका से उधार है, दक्षिण अफ्रीका से उधार है संशोधन प्रक्रिया जो है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है और अब तक कितने संशोधन हुए हैं, सबसे पहले संशोधन कब हुआ था और संशोधन की जरूरत क्या होती है, ये बताएंगे। और यूएसए के संविधान वर्तमान में 12 पेजेज में है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए, सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान पूछा जाए वर्तमान में किस देश का है, तो उसमें नाम आएगा मोनाको। वर्तमान में मोनाको देश का सबसे छोटा संविधान है। ये मोनाको देश आपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश सुना होगा। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद में कनाडा है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा देश वो है मोनाको। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा देश है वो है मोनाको। ये इतनी बातें हमने इसके बारे में जानी। यूएसए संविधान की विशेषता एक तो ये है सबसे पहले लिखा गया। दूसरी विशेषता ये है पुराना प्लस छोटा लिखित संविधान पूछा जाए तो उसमें जिक्र आएगा यूएसए का। जब जिस टाइम पर ये संविधान लिखा गया उस टाइम पर 7 पेजेज में था, वर्तमान में 12 पेजेज में है। सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो आप बताओगे मोनाको, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस और छोटा देश वेटिकन सिटी। अगर दूसरा छोटा देश पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है मोनाको। अब जानते हैं यूएसए के बारे में। सबसे पहले यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद में इसकी कैपिटल यह है, इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद में इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी।
वॉशिंगटन डीसी। और जो ये डीसी शब्द यूज किया गया है, इसका फुल मीनिंग है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो ये वॉशिंगटन डीसी है, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी के किनारे है। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद में इसकी मुद्रा की बात करते हैं, यानी कि इसकी करेंसी क्या है, वो है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। उसके बाद में बात करते हैं इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट की, वर्तमान राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति सब लोग जानते होंगे, वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। किस पार्टी से संबंधित है? इनकी पार्टी है रिपब्लिकन। जिस टाइम पर ये बने थे उस टाइम पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। यूएसए में दो पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेटिक। जो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। जिस टाइम पर ये बने उस टाइम पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो। फिर जान लेते हैं प्रथम राष्ट्रपति। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमने लोगों ने जाना यूएसए की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर हमने जाना उसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे है। इस डीसी की फुल फॉर्म वो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फिर हमने जाना मुद्रा के बारे में, मुद्रा है यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। फिर हमने जाना वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में, वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब। फिर हमने जाना सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में, वो है जॉर्ज वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। यूएसए के बारे में हम जान रहे हैं, यूएसए की कैपिटल और फुल फॉर्म और पहले राष्ट्रपति के बारे में हमने जान लिया है। अब जानेंगे यूएसए के रास्ते की खोज। यूएसए के रास्ते की खोज, कई लोग इसको बताते हैं यूएसए की खोज। यूएसए की खोज किसी ने नहीं की। यूएसए पहले से इस धरती पर विद्यमान था। यूएसए के रास्ते की खोज की थी, वो की थी 1492 में कोलंबस द्वारा। कोलंबस द्वारा कोलंबस ने यूएसए के अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा था। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अमेरिका के लोगों को रेड इंडियंस किसके द्वारा कहा गया था? कोलंबस के द्वारा। जब हम कभी आपको पुर्तगाल के बारे में बताएंगे तब बताएंगे कि यूएसए की खोज किस लिए की गई थी, उसके पीछे रेड इंडियन क्यों कहा गया, ये फिर एक्स्ट्रा टॉपिक चला जाएगा, ये बाद में बताएंगे। अब जानते हैं यूएसए में टोटल कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। और जो सबसे बड़ा राज्य है वो है अलास्का। सबसे बड़ा राज्य वो है अलास्का। और सबसे छोटा राज्य है रोड आइसलैंड। रोड आइसलैंड। अब जो ये 50 स्टेट्स हैं ये इसके झंडे में प्रदर्शित किए गए हैं। मान लीजिए ये अमेरिका का फ्लैग है और इसमें ऐसे एक बिंदु एक स्टेट्स को प्रदर्शित करता है और 50 बिंदु इसमें अंकित हैं और वो 50 स्टेट्स को प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। ये है यूएसए के फ्लैग के बारे में। यानी कि पूछा जा सकता है कि किस देश के झंडे में एक बिंदु एक राज्य का प्रतीक है, तो वो है यूएसए के झंडे में प्रदर्शित है। उसके बाद में जानते हैं सबसे बड़ा शहर। यूएसए का सबसे बड़ा शहर है और उसमें ही यूएसए में सबसे ज्यादा महामारी कोविड-19 फैली हुई है, वो शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क है, ये हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे है। अब जानते हैं न्यूयॉर्क के बारे में। न्यूयॉर्क शहर में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यूएनओ
का हेडक्वार्टर है और यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। आप जानते हैं यूएनओ के बारे में, यूएनओ क्या है। सबसे पहले जानेंगे हम यूएनओ की फुल फॉर्म। पूरी डिटेल से इस टॉपिक को नहीं जानेंगे यूएनओ पूरा एक 30 मिनट का लेक्चर है, वो अलग से करवाया जाएगा, लेकिन इसकी जो बेसिक्स पॉइंट है वो हम इधर जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर आपको बता दिया गया है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर है और 24 अक्टूबर को इसका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में इसके बारे में जानते हैं। पहले अध्यक्ष इसके थे त्रिगवेली, और जो ये त्रिगवेली थे नॉर्वे देश से संबंधित थे और नॉर्वे देश की कैपिटल है वो है ओस्लो, और नॉर्वे देश की कैपिटल ओस्लो में ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और बाकी 5 क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं और वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और ये एंटोनियो गुटेरेस है, ये पुर्तगाल देश से संबंधित है, पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं। कमेंट बॉक्स में हम लोगों को पुर्तगाल देश की राजधानी कैपिटल के बारे में बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे पुर्तगाल की कैपिटल। वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। इसमें टोटल कंट्री शामिल है वो है 193 और यूएनओ का भारत सदस्य बना 30 अक्टूबर 1945। और यूएनओ की स्थापना क्यों की गई थी? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो। जब हम इसके बारे में पूरा टॉपिक लेकर आएंगे तब बताएंगे वर्तमान में यूएनओ अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।